नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है जियोपैथिक स्ट्रेस। जियो यानी कि पृथ्वी, पैथिक यानी कि सफरिंग्स। जमीन के अंदर से निकलने वाली ऊर्जाओं के कारण जो हमको सफरिंग होती है उसके लिए जो नाम दिया गया है वो है जियोपैथिक स्ट्रेस। इसकी जो कह सकते हैं कि जन्मदाता है, जिन्होंने इसके बारे में बहुत काम किया था, वो है डॉक्टर हार्टमैन, और उन्होंने 1929 में इसकी खोज की थी। दोस्तों, अगर ऐसा होता है आपके साथ कि आप किसी कमरे में जाते हैं अपने घर के और वहां पर जाने से आपको बेचैनी होती है, वहां पर नींद नहीं आती है, या ऑफिस में आपके साथ ऐसा होता है कि जैसे ही आप ऑफिस जाते हैं आपका मूड एग्रेशन हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है, आप एंजाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, सर में दर्द बना रहता है, तो इन सब का एक कारण हो सकता है जियोपैथिक स्ट्रेस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में आखिरी तक। मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन चैनल। अगर आपने अभी तक इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम समय समय पर ऐसी वीडियोज आपके लिए लेके आते हैं जो सुख शांति समृद्धि में बढ़ाने में आपके लिए सहायक हो सकती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जियोपैथिक स्ट्रेस की। जमीन के अंदर से लगातार एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती रहती हैं और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो नापते हैं, वो 7.83 हर्ट्ज होती है। लेकिन कभी कभी कुछ जगहों पर किन्हीं कारणों से, जमीन के अंदर अवरोध के कारणों से या किसी अन्य कारणों से यह फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। यह 120, 150, 180 और 250 तक जाती है। ब्रेन की जो हमारे कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है ब्रेन की, वो भी 7.83 होती है। तो इसीलिए हम आराम से काम करते हैं। लेकिन जब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो यह हमारे ब्रेन के कार्य करने की क्षमता को इफेक्ट करती है। हमारा मन उस ऊर्जा के प्रभाव में आता है, डिस्टर्ब होता है, हमारा मन बेचैन होता है, हमारे जो भी काम है उनको हम नहीं कर पाते हैं। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर भी अलग अलग तरह की बीमारियां भी पनपने लगती हैं। 150 से 180 जो हर्ट्ज होती है उसमें वायरस बैक्टीरिया को पनपने के लिए भी बड़ा अच्छा माहौल मिलता है। इसलिए अगर किसी के ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस का प्रभाव है, उसके घर में इसका असर है, तो उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और उसको बार बार कोई वायरस बैक्टीरिया अटैक होने लगते हैं। इसके अलावा जब लगातार व्यक्ति इस ऊर्जा के संपर्क में रहता है तो उसको कुछ भी बीमारी हो सकती है, यहाँ तक कि कैंसर। मैक्सिमम केस में देखा गया है कि कैंसर का भी जो मुख्य कारण है वो भी उनमें से एक जियोपैथिक स्ट्रेस है। तो अगर आपके घर में कोई लगातार बीमार रहता है या किसी कमरे में जाकर उसको बेचैनी होती है तो उसका एक कारण जियोपैथिक स्ट्रेस होता है। इसको आप समझने के लिए समझे तो ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि रोड पर जहां पर भी जियोपैथिक स्ट्रेस का प्रभाव होता है सड़क पर, वहां पर अक्सर ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं और वहां पर सरकार भी लिख देती है एक्सीडेंट प्रोन एरिया। वहां पर अगर आप थोड़ा सा रोक कर देखेंगे या किसी से मालूम करेंगे या किसी का अगर वहां पर एक्सीडेंट हुआ है तो उससे पूछेंगे कि क्या हुआ था, तो बोलेगा भाई साहब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ, बस मैंने ब्रेक लगा दिए या रेस बढ़ गई। वहां पर क्या होता है कि जब ये स्ट्रेस आता है, जब ये जियोपैथिक स्ट्रेस का वहां पर पूरी लाइन होती है, तो वहां पर ड्राइवर जो भी गाड़ी चला रहा होता है उसका मन डिस्टर्ब होता है। वो जो चीजें देख रहा होता है, जो ऑब्जेक्ट वो देख रहा होता है, वो ब्रेन तक लेट पहुंचती है। उसके बाद में हमारे शरीर, हमारे हाथों तक, पैरों तक जो कमांड आते हैं ब्रेक लगाने के लिए या रेस देने के लिए, वो लेट आते हैं। इन बिटवीन एक्सीडेंट होता है। तो ठीक इस तरीके से अगर घर में है तो घर में भी इसका इम्पैक्ट होता है। इसके अलग अलग तरीके से आप इसको देख सकते हैं। जानवर अगर इसके उसमें आते हैं, चपेट में, इसके एरिया में आते हैं, उनका बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाता है। स्पेशली गाय और कुत्ता इस जियोपैथिक स्ट्रेस में रुकना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो इसको एंजॉय करते हैं, इसमें रहना चाहते हैं, जैसे कि बिल्ली, चमगादड़, इस तरह के जानवर इसको एंजॉय भी करते हैं। यहाँ तक कि आप खेतों में भी देखेंगे, किसान लोग भी इसको अच्छे से देख पाएंगे कि खेत के अंदर कुछ एरिया ऐसा होता है कि वहां पर फसल नहीं होती है। या पार्कों में आप देखेंगे कि पार्क में, पूरे पार्क में घास होती है, कुछ एरियाज में घास नहीं उगती है। तो वहां पर भी कितना भी आप वहां पर पानी ले लीजिए, दे दीजिए या खाद दे दीजिए, वहां पर भी एक जो कारण हो सकता है वो जियोपैथिक स्ट्रेस का हो सकता है। तो जहां पर भी ये लाइन होगी, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे एनिमल हो, कुछ भी हो, ये उसको डिस्टर्ब करता है। बेस्ट पार्ट ये है कि इन चीजों को नापने के लिए आजकल यंत्र भी आ चुके हैं और उनकी रेमेडीज भी अवेलेबल हैं।
वैसे बेस्ट पार्ट तो ये होता है कि आपके घर में अगर जियोपैथिक स्ट्रेस है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उस एरिया को यूज ना किया जाए। लाइक अगर बेड वहां पर आ रहा है तो बेड को वहां से शिफ्ट कर लिया जाए, आपकी वर्किंग चेयर वहां पर आ रही है उसको शिफ्ट कर लिया जाए। बट अगर आप नहीं कर सकते हैं तो इसके भी बहुत सारे उपाय आज की डेट में आ चुके हैं, उनको अपना करके आप इसके प्रभाव को, मैं नहीं कहूंगा कि खत्म हो जाएगा पूर्णतः, बट इसके प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में कभी किसी कोने में, किसी कमरे में, पर्टिकुलर कमरे में आपको कोई बेचैनी होती है, या आपके ऑफिस में ऐसा लगता है, या आपके घर में कोई लगातार बीमार बना हुआ है और वो बार बार शिकायत करता है कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, तो एक बार आपको जियोपैथिक स्ट्रेस चेक करा लेना चाहिए। इसके आजकल बाजार में कई तरह के इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, हम भी इसको कई इक्विपमेंट्स के साथ में चेक करते हैं। आप अगर चाहें तो हमारे नंबर्स पर, स्पेशली जो हमारा नंबर है जो मैं अभी नीचे दे रहा हूं, उस पर आप foundation.com पर आप संपर्क कर सकते हैं, और जो एक आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा, जैसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसको आप अवरोध को दूर कर सकते हैं, या आपने किसी जानने वाले को जिसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको इस वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपने अंत तक मेरे इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू, नमस्कार।